हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है और भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। भगवान शिव की श्रावण मास में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव भक्तों की अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान शिव को जल अति प्रिय है। विशेष रूप से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। पुरानी कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान कर लिया था, इस कारण उनके शरीर का ताप बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। शंकर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था। तभी शिव जी को सावन के मास में जल चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी है। शिव जी अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, सोमवार का शिवलिंग का अभिषेक करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिव जी की विधि विधान से पूजा करना और भगवान शिव के प्रति निमित्त व्रत रखना भक्तों की हर मुराद पूरी कर देता है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान शिव तो केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, लेकिन शंकर जी को जल चढ़ाने समय हमें कुछ नियमों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भगवान शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाने की विधि क्या है और जल चढ़ाने के फायदे क्या हैं और उसके नियम क्या हैं। यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वैसे तो भगवान शिव को हर रोज जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन श्रावण मास में तो विशेषकर भगवान शिव की उपासना करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना अति उत्तम फलदायी माना गया है। श्रावण मास का सोमवार को तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी साबित होता है। दोस्तों, आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट होते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए। आप इसके लिए दक्षिण दिशा में बैठेंगे और आपका मुख उत्तर की दिशा की तरफ होगा। उसी दिशा में बैठकर आप भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। और उत्तर दिशा शिव जी का बायां अंग मानी जाती है, जो कि माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुख करके ही हमेशा भगवान शिव और माता पार्वती की दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो सकेगी। और दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आप किस पात्र में भगवान शिव को जल चढ़ाएं। ज़्यादातर लोग इसमें बहुत गलत काम करते हैं। वो स्टील के बर्तन से भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान शिव के पर जल स्टील के बर्तन से कभी भी चढ़ाना नहीं चाहिए। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबा, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। स्टील भी भूल कर भी आप ना चढ़ाएं, इससे शिव भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और जल अर्पण करने के लिए सबसे सर्वोत्तम पात्र तांबे का माना गया है, इसलिए भगवान शिव को हमेशा तांबे के पात्र में ही जल चढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, इस बात में विशेष ध्यान रखें, अगर आप भगवान शिव पर दूध चढ़ा रहे हैं तो तांबे का पात्र भूलकर भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध रखने से दूध जहर बन जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तांबे के पात्र में दूध डालकर कभी न चढ़ाएं। इसके लिए आप कांसे का बर्तन ले सकते हैं, पर तांबे का पात्र ना लें। दोस्तों, जब भी हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी में भगवान शिव पर तेज धारा जल की चढ़ा देते हैं। ऐसे फटाफट एक लोटा जल लिया उसको पलट देते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि भगवान शिव पर कभी भी तेज धार से
जल नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि जल की धारा पतली और लंबी होनी चाहिए। पतली जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव पर जल्दी जल्दी में एकदम से लोटा ना पलटे। ऐसा करने से भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो सकेगी। आराम से धीरे धीरे करके एक पतली धार में भगवान शिव को जल की धारा अर्पित करें। और इसके साथ ही दोस्तों, जब हम देखते हैं कि सभी लोग जल पात्र चढ़ाते समय हमेशा खड़े होकर जल चढ़ाते हैं, जो कि गलत है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर जल धारा अर्पित करें तो हमेशा बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक भी करते समय भी हमें खड़े होना नहीं चाहिए। पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह तरीका सही नहीं है, इसलिए हमेशा बैठकर ही भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। और दोस्तों, कई लोग हम देखते हैं, कुछ लोग को वो शंख से जल चढ़ा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होगी। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने एक शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बना होता है। इसलिए शिवलिंग पर भूल कर भी शंख से जल ना चढ़ाएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। और दोस्तों, अगर आप भगवान शिव पर जल चढ़ा रहे हैं तो जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री ना मिलाएं। जैसे कि कुछ लोग रौली मिला देते हैं, रौली भगवान शिव पर नहीं चढ़ती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल सादा ही होना चाहिए, उसी की पतली धार भगवान शिव पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि शिवलिंग पर जल धारा हमें कैसे अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग एकदम से सीधे भगवान शिव पर आके एकदम से जल धारा चढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। उसमें भी एक विधि है। आइए अब हम जान लेते हैं वो क्या विधि है। दोस्तों, हमेशा भगवान शिव को पतली धारा में ही जल चढ़ाना चाहिए। उसमें के लिए आप तांबे, कांसे या चांदी का पात्र लें। अब उसको सबसे पहले जलहरी, जहाँ से जल गिरता है, जलहरी की दाईं ओर जाएं तो वहाँ गणेश जी का स्थान माना जाता है। तो सबसे पहले जल चढ़ाते समय गणेश मंत्र जी को गणेश मंत्र बोलें, तभी वहाँ पर आप जल चढ़ाएं। उसके बाद दाईं ओर जल चढ़ाने के बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं। इससे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। फिर दाएं और बाएं जल चढ़ाने के बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाएं। इस स्थान को शिवजी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। उसके बाद अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद जलाधारी के गोलाकार हिस्सा में जल चढ़ाएं। इस स्थान को मां पार्वती का हस्त कमल कहा जाता है। तब अब अंत में भगवान शिवलिंग पर शिव मंत्र बोलते हुए जो भी आपको हो, या तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र से धीरे धीरे पतली धारा में भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। इससे भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पापों से रहित हो जाता है। अगर कोई कुंवारा लड़का शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसे सुंदर दुल्हन मिलती है। और अगर आप किसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। तो अपनी समस्या से छुटकारा पाने की उनसे विनती करें, तो निश्चित ही आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे। यदि कोई महिला संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल अर्पण करती है, उसे बहुत जल्द ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति में शीतलता प्रदान होती है। और शिवलिंग पर चांदी का पात्र से जल चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि कोई व्यक्ति सावन के हर सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पण करता है तो उसके मन से मलिनता दूर हो जाती है और उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न होने लगती है।
दोस्तों, ये थे जल चढ़ाने की सही विधि। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।